में यही होगा मैम, शादी है मैम, यहाँ जाना है, पार्टी है। तो उसके पहले ही हम लोग जान लेते हैं कि क्या करें कि शादी में भी खा पाएँ अच्छे से, एन्जॉय भी करें, डांस भी करें, मस्ती भी करें और उसके साथ-साथ अपनी बॉडी का भी ध्यान रख पाएँ। ठीक है? चलिए, तो इसके लिए इनवाइट करूँगी मैं रश्मि मैम को, जो कि आज हम लोग को यही बताने वाली हैं, कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स देने वाली हैं। तो वेलकम रश्मि, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच मैम। और रियली में जब हम मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, और मैम ने जैसे अभी एफर्मेशन भी कराया, तो उसके बाद कहीं ना कहीं आपको भी लगता होगा कि थोड़ा सा शांति से बैठ जाएं और बहुत अच्छे दिन की शुरुआत होती है। आप लोगों में से काफी लोगों ने एक चीज मॉनिटर किया होगा कि जब से हम लोग इस क्लब में आए हैं और मैम ने ये सीरीज शुरू की है ना, एफर्मेशन वाली, उसके बाद क्या हो रहा है कि हमें हमें लग रहा है जैसे हम पूरा दिन उसी ऑरा में ही जी रहे हैं, या हमारी एक बहुत ही बेहतरीन शुरुआत हो रही है, एक कामनेस के साथ, एक स्मूथनेस के साथ एक शुरुआत हो रही है ना। कहीं ना कहीं क्या होता है कि जब हम लोग सुबह बहुत भाग दौड़ होती है, क्योंकि बच्चे भी जा रहे होते हैं, हस्बैंड भी है, या हम खुद वर्किंग है, इतना सारा घर में हमारे काम होता है। लेकिन कहीं ना कहीं क्या होता है, जब हम मेडिटेशन कर लेते हैं तो हम लोग थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं, कूल डाउन हो जाते हैं, और ऐसा लगता है फिर फील्ड में उतरने के लिए तैयार हो गया है। तो जो मेडिटेशन है, एफर्मेशन है, वो लाइक आपका एनर्जी बूस्टर है। जैसे हम फोन को रिचार्ज करते हैं ना, एनर्जी चाहते हैं, वैसे हम प्रेयर से इसकी स्टार्ट करते हैं। तो दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है राखी मैम, आपने इतना एफर्ट डालते हैं और ये कुछ ना कुछ नई चीजें आप लेकर आते हैं हम लोगों के लिए। तो हाय, मेरा नाम रश्मि है, और बहुत मजा आ रहा था एक्सरसाइज सब कुछ देखकर। और चलिए मेरे विषय में थोड़ा सा जानते हैं कि यहाँ पर मुझे 5 साल कंप्लीट होने जा रहा है, और जबरदस्त मेरा रिजल्ट है। चाहे मेरे को बोन संबंधित एक प्रॉब्लम हो गई थी तकरीबन 20 साल पहले, और वो वापस से रिवर्स नहीं हुई, जबकि डॉक्टर ने उसके लिए सर्जरी बोल दी थी कि वो वापस से आ सकता है, लेकिन उसकी नौबत ही नहीं आई थी। और क्लब ज्वाइन करने के महज 1 महीने बाद ही मुझे उसका रिजल्ट दिख गया था। और वो रिजल्ट भी हस्बैंड ने याद दिलाया था, तब मुझे याद आया था। दो रिजल्ट इन्होंने याद दिलाया था, एक पैरों में हमेशा दर्द बने रहना सुबह उठते ही, और दूसरा जो मेरे को यहाँ पे बोन संबंधित एक प्रॉब्लम हो गई थी। आप लोग देख सकते हैं एकदम प्लेन है ये एरिया, पहले ये चीज काफी उठी हुई थी और हमेशा पेन बना रहता था। और बहुत अच्छा रिजल्ट है, जैसे 12 kg हेल्दी वेट लॉस के अलावा थायराइड की, क्योंकि मैं पास में पेशेंट रही हूँ 12 साल, तो फिर सबको मालूम है कि इसमें स्किन सबसे ज्यादा डैमेज होती है, और हमारे बाल तो ऐसे निकलते हैं कि फर्श में ज्यादा होते हैं सर से। तो वो चीजें आप लोग देख सकते हैं कि मैं अपने बाल भी फ्लॉन्ट करती रहती हूँ। सो बाल भी अच्छे हुए, स्किन भी अच्छी हुई, लेकिन उसके साथ साथ एक कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हुआ, और कहीं ना कहीं एक जीवन को एक दिशा मिली। कई बार होता है ना कि आप अपने लिए अच्छे तो हैं, लेकिन आप समाज के लिए क्या दे रहे हैं, है ना। तो अभी अपने आप से सारी चीजें जो मैम ने दी यहाँ पर, कि अपनी हेल्थ को भी ठीक किया, कहीं ना कहीं अपनी वेल्थ पे भी काम करना स्टार्ट किया, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आई, मैं खुद मतलब अपने पैरों पे खड़ी हुई। उसके अलावा बहुत अच्छा मेरा रिजल्ट है, वो है कि मैं सेल्फ कॉन्फिडेंस मेरा बूस्ट हुआ। तो दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है राखी मैम का, जो आपने मुझे इतने सारे यहाँ पे गिफ्ट दिए और स्किल डेवलप करने में मेरी बहुत सारी मदद की है। उसके लिए दिल से धन्यवाद। तो सेकंड पारी खेलने के लिए रेडी हो जाइए, क्योंकि 40 जो है वो न्यू 20s है, और ये सही बात है। तो चलिए चलते हैं। आज का जो टॉपिक है, मैम ने आपको हिंट तो दे दी और सबको मालूम है कि जो अपना भारत देश है वो फेस्टिवल्स का देश है ना। यहाँ पर हम लोग, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली, अगर आप पूरे विश्व में देखेंगे तो महज एक दो ही शायद ऐसे ही कोई देश होंगे जहाँ पे ज्वाइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट है, या आपके सोसाइटी में हम लोग सबके साथ इंडल्ज हो जाते हैं, सबके साथ अपना सेलिब्रेशन करते हैं। तो यही हमारे देश को सबसे यूनिक करता है। और लेकिन अगर थोड़ा सा माइनस पॉइंट देखे, वो ये है कि रोज कोई ना कोई अगर तीज त्योहार होता है, सेलिब्रेशंस होता है, तो वो कहीं ना कहीं दो तीन चीजें लेकर आता है। एक तो हमें बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं काम, टेंशन, या तो हमारा वेट गेन होने लग जाता है। कहते हैं ना, कोई अच्छी चीजें आती है तो कुछ ना कुछ तो वो अपने साथ लेकर आती है, लेकिन हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। और चाहे शादी ब्याह हो, चाहे मुंडन छेदन हो, चाहे घर पे अपने फेस्टिवल्स हो, हम उसको बहुत बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं, है ना। तो देखिए सिंपल सी बात है। मेरा एक क्वेश्चन है सब लोगों में से, आप लोगों को याद होगा कि क्लब में आने से पहले अगर हमें कहीं शादी में जाना होता था फॉर एग्जाम्पल, तो हम लोग क्या करते थे, पहले से ये सोचते थे क्या क्या खाया, क्या क्या खाना होगा वहां पे जाके। और दूसरा क्वेश्चन ये आता था, जब घर आ जाते थे पार्टी करके या कहीं से भी आ जाते थे सेलिब्रेशन से, फिर सोचते थे काश वो वाली डिश तो आज मुझसे छूट गई, वो भी खा लेते।
कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरी थाली में सब कुछ ले लेते हैं, स्टार्टर से लेके डेजर्ट से लेके मेन कोर्स से लेके, ऐसा ना हो कि कहीं कुछ खत्म हो जाए। आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, 80 to 70% वो डस्टबिन में जाता है, क्योंकि हम पहले से इतना खा के बैठे होते हैं। सो हमें फूड को भी वेस्ट नहीं करना है, और हमारा जो स्टमक है देखा जाए तो वो भी कोई वेस्टेज नहीं है कि जो है आप उसमें सारी चीजें डालते जाए। आपको मालूम है, जब हम कोई भी वेस्टेज चीज हो जाती है, यानी जो एक्स्ट्रा चीज हो जाती है, उसके बाद क्या होता है, सड़न आती है, स्मेल आती है। तो वैसे ही हमारे पेट के साथ भी होता है, या तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा या पेट नहीं साफ होगा। पेट नहीं साफ होगा तो आप सबको मालूम है, ब्लोटिंग होगी, गैस होगी, और कहीं ना कहीं बहुत सारी प्रॉब्लम का हमें सामना करना पड़ता है। और अगर हम आगे जाके देखें तो इसी से, हाँ, चाहे हमारे बालों का रिजल्ट है, और सबसे ज्यादा जिसके लिए हम कॉन्शियस होते हैं वो क्या रिजल्ट होता है, हमारी स्किन का रिजल्ट होता है। वो भी कहीं ना कहीं हमारी जो ओवर ईटिंग है, या हमारे फूड फूड की जो हैबिट होती है, वो इससे बनता है ना। तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब हम लोग बाहर जाते हैं? तो हमें सबसे पहले तो ये ध्यान देना है, जो हमारी विश लिस्ट में नंबर 1 पे आता था, वो आता था कि अभी हम लोग पार्टीज में जाएंगे या त्योहार में होगा तो मेन होगा अपना खाना। हम यही तो करते थे। और नंबर 2 में होता था हमें क्या पहनना है। नंबर 3 में होता था सबसे मिलना है। 4th नंबर पे होता था डांस। लेकिन अभी हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज कर देना है, और नंबर 1 पे ये देखना है कि हमें वहां जाके कितनी ढेर सारी मस्ती करनी है, डांस करना है, क्योंकि आप लोग फिट हो रहे हैं। फिर हमें कैसा ड्रेसअप होना है अपने बॉडी के अकॉर्डिंग, अपने जैसा भी अपना चल रहा है सेलिब्रेशन उसके अकॉर्डिंग। नंबर 3 में आएगा कि हमें खाने में क्या करना है। जो हमारा फर्स्ट नंबर था अभी वो 3rd नंबर पे आ गया है। तो आप ये देखेंगे कि हम लोग किसी सेलिब्रेशन में सिर्फ खाने नहीं जाते हैं, मौज मस्ती भी होती है। लेकिन खाना ऐसा नहीं है कि हम लोग, वो वाले कोच नहीं है जो एकदम ही हर चीज माइनस कर देते हैं कि नहीं आपको बिल्कुल जीरो कर देना है। ऐसा पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि हमेशा याद रखिए, अगर हम किसी चीज को बिल्कुल माइनस करेंगे और कभी हमें अगर उसको खाना पड़ेगा, तो हमारी बॉडी उसकी यूज टू नहीं रहती है, और हमें तब जाके ज्यादा प्रॉब्लम होती है। जैसा कि हमने अपने क्लब में राखी मैम से ही सीखा है कहीं ना कहीं, कि हमें पोर्शन कंट्रोल का बहुत बहुत ज्यादा ध्यान देना है। हर चीज खाना है, लेकिन उसका अल्टरनेट भी होता है। ठीक है, तो कुछ तैयारियां हम लोग कर सकते हैं। जैसे सबको मालूम है कि अभी जो मंथ अभी एक गुजरा है या गुजर रहा है, अक्टूबर मंथ, ये पूरा फेस्टिवल का टाइम था। एक एक दिन कोई चीज खत्म होती, नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाता है ना। और अभी जो ये सर्दियों का टाइम आने वाला है, उसके विषय में क्या बात करें। शादी ब्याह बस लाइन से आने वाले, कई जगह तो आपको इतने नहीं होता आएंगे कि दिन में 2-3 जगह कहीं जाना पड़ेगा। उससे पहले हमें कुछ तैयारी करना होता है। वो तैयारी ये है, जैसे मुझे पता है कि आज शाम को मुझे किसी पार्टी में जाना है, तो दिन में हम लोग क्या कर सकते हैं, सुबह जैसे अपना बहुत ही लाइट सा कुछ खा लिया ब्रेकफास्ट में, उसके अलावा दोपहर में हम लोग स्मूदी ले सकते हैं, फ्रूट चाट ले सकते हैं, या हम लोग सिर्फ सैलेड ले सकते हैं, या आप लोग ये देख सकते हैं जैसे सत्तू हो गया, है ना। तो वो सारी चीजें हम लोग अपने इसमें ले सकते हैं, जैसे छाछ हो गया। तो जरूरी नहीं है, अगर जो लोग डायबिटीज पेशेंट है, बहुत ज्यादा खाने के बिना उनको नहीं रखा जा सकता है, या बीपी के पेशेंट्स हैं, तो वो लोग क्या कर सकते हैं कि एक बाउल में अपना सब्जी कंज्यूम कर सकते हैं, और उस दिन रोटी चावल को अवॉइड कर सकते हैं। तो हम लोग अपनी बॉडी को पहले से तैयार कर सकते हैं। और हमेशा याद रखिए, किसी भी पार्टी या सेलिब्रेशन में जाने से पहले अगर हम लोग फाइबर का इंटेक कर लेते हैं, फाइबर जैसे हमारे फ्रूट्स में भी होता है, सैलेड में भी होता है, स्प्राउट्स में भी होता है, या खड़ी जो मूंग होती है उसकी दाल भी बनती है, अगर हम वो भी एक बाउल ले लेते हैं, तो वो भी दैट इज इनफ हमारी बॉडी के लिए है। या थोड़ा सा पनीर ले लिया, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि जो फाइबर होता है, बेसिकली उसका वर्क क्या होता है, पेट को भरा रखता है। जब पेट भरा रहेगा तो जो अनवांटेड मंचिंग है, हम लोग बाहर जाके उसकी तरफ आकर्षित नहीं होंगे। ऑब्वियस है, आंखें तो आकर्षित हो रही है, लेकिन पेट कह रहा है बहन ठहर जा, अभी नहीं खाना है। और कुछ चीजें होती है ना, जैसे सेलिब्रेशन टाइम में ऐसा होता है कि हम लोग घर में अपनी टेबल में बहुत कुछ सजा के रखते हैं, 3-4 तरह की नमकीन, लड्डू, मिठाइयाँ, ये सब रख देते हैं। तो कहते हैं कि आप जब उसे अपनी साइड से मतलब अपनी निगाहों से साइड कर दीजिए, कहीं और रख दीजिए, तो आपको क्या होगा कि वो आपके खाने की आपके अंदर क्रेविंग नहीं होगी। कई बार होता है ना कि हमारी आंखों में कहते हैं भूख है, मतलब हमें देख के लालच आता है। तो उस चीज पे हमें काम करना बहुत जरूरी है, ठीक है।
तो हमें किन बातों, पहले तो हमें फाइबर का इंटेक करना है, उस दिन हमें पानी का बहुत विशेष तौर पे ध्यान देना है। खास तौर पे क्या होता है, सेलिब्रेशन टाइम में जो सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट करने वाली चीज होती है वो होता है हमारा हाइड्रेशन। यानी हम लोग पानी को अनदेखा कर देते हैं। हम लोग कहते हैं ना, सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है, बिना सांस के तो हम जीवित नहीं रह सकते। सो हमें क्या करना है, पानी का इंटेक प्रॉपर रखना है। उसके बहुत सारे अल्टरनेट होते हैं, जैसे स्मूदी हो गई, आपका जो कोकोनट वाटर हो गया, वो हो गया, तो आप उसको ले सकते हैं। आप जो फ्रूट जूसेस होते हैं, खासतौर पे जो घर पे, जैसे वाटरमेलन हो गया, संतरा हो गया, जिसमें ज्यादा पानी की मात्रा ज्यादा होती है, ऐसे साइट्रिक बेस्ड फूड फ्रूट्स का भी अगर उपयोग करेंगे तो वो भी हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। और अभी जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग, बस थोड़े से टिप्स मैं आपको दे देती हूँ, कि जैसे हम लोग बाहर जाते हैं, किसी सेलिब्रेशन में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि बेसिकली पहले इतनी अवेयरनेस नहीं थी, चीजें वही थी। जैसे आप सबको मालूम है कि जो भी हमारा फूड आइटम्स होते हैं खासतौर पे बाहर, वो 3 भागों में विभाजित होता है। पहला क्या होता है, अपना स्टार्टर होता है, जिसे हम स्टार्ट करते हैं। सेकंड होता है मेन कोर्स, जिस जो हम लोग बीच में खाते हैं। उसके लास्ट में होता है डेजर्ट होता है, ठीक है। वो 3 भागों में क्यों बांटा गया, कभी आपने सोचा है? उससे पोर्शन कंट्रोल भी होता है अगर हम करना चाहें तो। लेकिन अगर आपने मोस्टली देखा होगा, हम लोग जो अपनी शुरुआत करते हैं वो बेसिकली किससे करते हैं, आप लोग चैट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं। बेसिकली हम लोग मेन कोर्स से शुरुआत करते हैं। जैसे अगर हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, आउटिंग पे जाते हैं, या किसी सेलिब्रेशन में जाते हैं, तो अगर हम लोग पहले से स्टार्टर स्टार्टर लाइक जैसे सूप्स हो गए, तो अगर हम सूप लेते हैं तो उसमें कैलोरी भी कम होती है, और वो बहुत अच्छा एनर्जी का भी स्रोत होता है। हम वो ले सकते हैं, फ्रूट चाट ले सकते हैं, और उसके अलावा जैसे पनीर टिक्का हो गया वो ले सकते हैं, उसमें कैलोरी भी ठीक होती है। तो आप उससे अपनी शुरुआत कर सकते हैं। अब आते हैं मेन कोर्स में। कई बार क्या होता है ना, अगर हम लोग रेस्टोरेंट में बैठे फॉर एग्जाम्पल, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले से ही 2-3 चीजें मंगा लेते हैं, है ना। पूरे घर से पूछ लेते हैं आपको क्या पसंद है, आपको क्या पसंद है, सब ले लेते हैं। लेकिन मोस्टली होता क्या है, सब तो नहीं खाया जाता है, कई बार तो खाना हमारा छूट भी जाता है, और हम उसका दूसरा अल्टरनेट क्या ढूंढते हैं, हमें खाने को वेस्ट नहीं करना है, सो हम उसको पैक करा के घर ले आते हैं। तो ऑब्वियस है, अगर आप उसे पैक करा के लाएंगे, पहली बात तो वो बासा हो जाएगा, फिर आप उसे फ्रिज में रखेंगे, फिर आप उसको दोबारा से गैस पे गरमाएंगे, तो क्या हो गया, कुछ कैसे केमिकल्स रिलीज होंगे जो बॉडी के लिए भी हार्मफुल होंगे। और नेक्स्ट डे क्या होता है, हम उसको नहीं खाते, तो हम क्या करते हैं, अपने मेड को दे देते हैं, कहीं और दे देते हैं, तो वो नौबती क्यों आए, पैसा भी लगेगा, किसी और के भी तो शरीर में खराब होगा। तो पहली बात क्या है कि हमें फूड को वेस्ट भी नहीं करना, वेस्ट मतलब बाहर, और अपने पेट में भी नहीं करना। सो हमें क्या करना है, जब भी हम लोग ऑर्डर देते हैं खाने में, तो हमेशा एक एक चीज का ऑर्डर देना है। ऐसे नहीं कि 2-3 चीजों की सब्जी मंगा लिया, अच्छा हम दाल भी खा लेंगे, हम सब्जी भी खा लेंगे, और सब्जी के भी विभिन्न प्रकार मंगा लेंगे, तो आपने देखा है कि उसके बाद हमारा पेट भर जाता है। तो हमें उसी उसी में पोर्शन कंट्रोल कर लेना होता है, ठीक है। आप इसको ऐसे समझिए। अब हम लोग बाहर गए, तो बाहर हमारे पास कौन कौन से अल्टरनेट होते हैं, खाने के बहुत सारी चीजें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक समोसा अगर आप खा रहे हैं तो उसमें 500 के ऊपर कैलोरीज जा रही है। वो समोसे का साइज क्या है, वो आलू वाला है, वेजिटेबल वाला है, अनियन वाला है, क्योंकि उसके भी कॉर्न वाला है, बहुत सारे प्रकार होते हैं। सो अगर आप उसकी जगह अगर इडली को प्रेफरेंस देंगे, उससे कैलोरी में भी वो हाफ रहेगा, और आप, कैन यू बिलीव, जो आप उसके साथ चटनी खाते हैं, सांबर खाते हैं, जब ये सारी चीज को भी जोड़ेंगे तो भी एक समोसे की पूर्ति नहीं होती। आप सोच लीजिए कितना मेजर ह्यूज डिफरेंस है दोनों की कैलोरीज में। उसके अलावा जैसे ढोकला बहुत अच्छा अल्टरनेट है, अगर आप खाना चाहें। और जैसे फ्रूट चाट हो गया, और ये आपको मालूम है, जैसे अगर हम लोग घर से बाहर जाते हैं, तो जैसे नारियल पानी है, वो ज्यादातर जगह हमें उपलब्ध हो जाता है। या हम लोग पार्टीज में जाते हैं, शादी में जाते हैं, तो आजकल मूंग दाल चीला मिलता ही मिलता है, तो हम उसकी तरफ भी जा सकते हैं। एक तो पौष्टिक भी होता है और हेल्दी तो होता है, लेकिन वो टेस्टी भी होता है। कहीं ना कहीं क्या हो रहा है ना, आपकी, जब हम लोग क्लब में नहीं आए थे तो हमारे जहन में एक चीज थी कि जो चीज टेस्टी होती है, मतलब हमारी बॉडी के लिए, सॉरी, यूजफुल होती है, वो टेस्टी नहीं होती। लेकिन हमने क्लब में क्या सीखा है कि वो भी बहुत अच्छा टेस्ट देती है, बाहर के फास्ट फूड से भी ज्यादा। तो हम उसका अल्टरनेट भी लेके चल सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग आउटिंग पे जाते हैं, या तो वर्किंग होते हैं, फील्ड में होते हैं,
तो वो अपने साथ क्या क्या कैरी कर सकते हैं, या हम लोग सफर में जाते हैं, लाइक जैसे भुना हुआ चना हो गया, वो बहुत पौष्टिक है, खासतौर पे जिन लोगों का एचपी लेवल कम होता है, तो गुड़ के साथ भी हम उसे खाते हैं, उससे भी हमारा बहुत अच्छा बनता है। उसके अलावा जैसे मूंग दाल अभी चीला बना दिया, जैसे अपना लैया हो गया है ना, और मुरमुरे हो गए, तो आपने देखा वो लाइट वेट भी होता है। अगर हम बाहर का कोई चीज खा रहे हैं, अगर आप उससे देखेंगे तो जो झालमुरी बनती है, तो वो टेस्टी भी होती है और हेल्दी भी है। उतनी हेल्दी नहीं है, सॉरी टू से, बट बाकी चीजों से तो काफी फार बेटर है। तो हम वो ले सकते हैं। जैसे आजकल आप देख रहे हैं चेस्टनट आ रहा है, चेस्टनट सिंघाड़ा बोलते हैं जिसे हम लोग, तो उसमें कैलोरी थोड़ा सा ज्यादा होता है, लेकिन क्योंकि वो सीजनेबल है, तो वो हमारे हेल्थ के लिए उसके बहुत बहुत सारे बेनिफिट भी होते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे शकरकंदी हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, जैसे शकरकंदी हो गया और चेस्टनट हो गया, दोनों को उबाल सकते हैं। कल ही मैंने इसकी एक चाट भी बनाई है। तो आप सिंपल से, जैसे हरी चटनी होती है, ये मैंने घर पे हमेशा मैं बना के अपने घर में तरह तरह की चटनियां रखती हूँ। तो आजकल हरी, जैसे हरी धनिया आ रही है, आपने उसकी चटनी बना के रख ली, तो आपने उसमें जैसे आलू कचालू हो गया, वो आप खा सकते हैं। चाहे आपका फास्ट है या आपको कहीं सफर में जाना है, तो आप उसको कैरी करके भी ले जा सकते हैं। दूसरा होता है कि अगर हम बाहर भी हैं या हम घर से कहीं जा रहे हैं, तैयारी करना है, तो जो पॉपकॉर्न होता है, ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि ये बहुत अच्छा है, इसमें कैलोरी भी कम होती है। अब पॉपकॉर्न के भी बहुत सारे विभिन्न प्रकार होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आजकल आपने देखा है चॉकलेट वाले भी पॉपकॉर्न आने लगे हैं, मैंने भी अभी देखा, मुझे भी पहले रियलाइज नहीं था। या कैरेमल वाले हो गए, उसके अलावा आप देख रहे हैं कि बटर वाले हो गए। लेकिन जो सादे वाले पॉपकॉर्न आते हैं, आपने बाहर से गया उसे कुकर में बना दिया है ना, या किसी मार्केट से ले लिया, तो आप देखेंगे वो भी बाकी चीजों से हेल्दी ऑप्शन है हमारे पास। तो अगर हम खाना चाहें तो हमारे पास है। अगर हम लोग कहीं रेस्टोरेंट में हैं, कहीं बाहर है, तो जैसे नान की जगह अगर हम लोग मिस्सी रोटी ले लेते हैं, या अपने शादी ब्याह पार्टीज में भी देखा होगा, जो अपने घर में हाथ वाली जो हम लोग अपना रोटी बनाते हैं, सिंपल गेहूं के आटे की है या मिक्स की, वो भी आजकल हर जगह अवेलेबल हो गया है। लेकिन हमारे जहन में पता है क्या होता है, अरे रोज तो हम लोग ना रोटी घर पे खाते, थोड़ा सा बाहर चेंज करके आ जाएंगे, ऐसे कुछ सोच के आते हैं। और एक तो हंसी की बात है कि जब भी हम लोग शादी में जाते हैं, तो एक ही होता है, जितना शगुन का लिफाफा दिया उससे ज्यादा ही खाना है, मतलब वसूल लेना है। ये कहीं ना कहीं एक मेंटेलिटी आ ही जाती है, जाने ना अनजाने। हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि वो जो हम कर रहे होते हैं उससे ज्यादा हम बाहर फिर डॉक्टर्स के चक्कर काटते हैं, या हम वेट लॉस करने में उतना पैसा लगाएंगे। सो ऐसा कोई काम नहीं करना है। हारश में हमको हंसी आ रही है, लेकिन जाने ना अनजाने कहीं ना कहीं ये चीज होती है। या हम अपने बच्चों को बोलते हैं, खा ले, घर जाके मत बोलना कि खाना मम्मी बना के देना है। ऐसे बोलते हैं। सो हम लोग घर से भी कुछ तैयारी कर सकते हैं। जैसे हम पार्टीज में जा रहे हैं, तो थोड़ी सी दलिया की खिचड़ी भी खा सकते हैं, जो लाइट वेट हो गई। तो अगर हम घर से ही थोड़ा बहुत खा पी के चलेंगे, थोड़ा बहुत, नहीं तो कोई कहेगा मैम घर पे भी बनाएंगे, बाहर बनाएंगे, तो पार्टी में जाने से फायदा क्या है। तो ऐसा कुछ नहीं है, स्मूदी बना सकते हैं, अपना सिंपल सा खाना पीना खा सकते हैं। बस कुछ बातों का ध्यान देना होता है कि हम लोग क्या चीज मंगा रहे हैं, ठीक है। जैसे डोसा बहुत अच्छा अल्टरनेट है, हम वो खा सकते हैं। पनीर की कोई रेसिपी है, जैसे आप कल ही मैं कुछ चीज पढ़ रही थी, जैसे उसमें था कि बेसन का आप पकौड़े भी खा सकते हैं, ब्रेड पकौड़ा भी खा सकते हैं, विभिन्न प्रकार के, लेकिन उसका चीला भी बनता है। तो देखा जाए तो हेल्दी ऑप्शंस है, चीज चीज सेम है। तो हमें ये देखना है कि किस इंग्रेडिएंट से क्या बन रहा है, वो ज्यादा यूजफुल है, ठीक है। तो हमें मतलब देखिए, कहीं पे भी जाइए, सेलिब्रेशन में पार्ट लीजिए, फेस्टिवल का पार्ट लीजिए, लेकिन आपको उसको कैसे हमारी बॉडी के लिए बेनिफिट हो। हमने क्या किया, पहले तो हम घर से गए, अपनी तैयारी के साथ गए, फाइबर इनटेक किया, मिनिमम थोड़ा बहुत खा पी के गए। लेकिन अब बारी आती है नेक्स्ट डे, हम उसको कैसे बैलेंस करें। तो नेक्स्ट डे हमें बिना कोच से, मतलब कोच को बता देना चाहिए, क्योंकि अगर हमें कोई हेल्थ इश्यूज है, तो कि मैम नेक्स्ट डे हम लोग अपना डिटॉक्स पे आ रहे हैं। तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि डिटॉक्स जो वाटर होता है, वो जिस दिन आपको मतलब अपना फेस्टिवल स्टार्ट करना है, आप एक दिन पहले से डिटॉक्स वाटर बना सकते हैं, और नेक्स्ट दिन भी आप लोग फिर से डिटॉक्स वाटर कंज्यूम कर सकते हैं, वो नहीं नया बना के, ठीक है। और उसके अलावा क्या है, नेक्स्ट डे डिटॉक्स पे आ सकते हैं। क्योंकि अगर आपको मान लो कोई हेल्थ इश्यू है, तो आपके कोच आपको खुद ही बता देंगे, लाइक कि आपको दाल वाला डिटॉक्स करना है या स्मूदी वाला डिटॉक्स करना है, या खाली आप वेजिटेबल से चल सकते हैं या फ्रूट से कर सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कई बार ना हम लोग
मतलब फ्रूट्स भी खा रहे हैं तो भी हम अपना डिटॉक्स कर सकते हैं, लेकिन हमारी बॉडी यूज टू होनी चाहिए। जैसे अभी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम लोग फ्रूट से बकायदा अपना डिटॉक्स कर सकते हैं, लेकिन जो डायबिटीज पेशेंट है, बीपी पेशेंट है, और जो लोग मतलब प्रेग्नेंट हो आपके परिवार में या आसपास पे, उन लोगों को डिटॉक्स पहली बात तो नहीं करना होता है। तो इस बात का ध्यान देना है, ठीक है। और उनको अगर कोई फेस्टिवल है, शादी ब्याह है, तो हमेशा कोई भी बहुत तला भुना ऐसी चीजें नहीं खाना है, क्योंकि उससे ब्लोटिंग या एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, जिससे आपको, जो प्रेग्नेंट वुमेन है, उनकी प्रॉब्लम बहुत बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। तो हमें बस, देखिए, हम सेलिब्रेशन आते जाएंगे, बस हमें माइंडफुल ईटिंग करना है, ठीक है। तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है कि हमें अपना हाइड्रेशन, प्रॉपर पानी का इंटेक सही रखना है, जो भी चीज हम खा रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा करके खाएं। जैसे होता है ना, शादी में कोई चीज छूट ना जाए वाली बात है, कि थोड़ा सा ये भी खा लिया, थोड़ा सा वो भी खा लिया, तो ज्यादा के चक्कर में मत रहिए, नहीं तो लास्ट में डस्टबिन में ही जाता है। और बस थोड़ा सा अवेयर रहने की जरूरत है। बहुत ज्यादा होटल में बैठे हैं तो बहुत ज्यादा चीजें मत मंगाइए, और इंजॉय करके खाइए, ठीक है। और थैंक यू सो मच राखी मैम, मुझे आज का मौका देने के लिए। बाय द वे।